नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक समांतर श्रेणी के छठवें तथा 15वें पदों का योग इस श्रेणी के 7वें 10वें तथा 12वें पदों के योग के बराबर है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। ये क्वेश्चन जो कहता है उसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक श्रेणी का छठवां पद और 15वां पद जोड़ें तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 7वें पद 10वें पद और 12वें पद को जोड़ करके जो वैल्यू आती है उसके बराबर होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल जाती हो तो हमें ये बताना है कि श्रेणी में वो कौन सा पद होगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक तो Tn वाला फॉर्मूला चाहिए होगा हमें। तो Tn का जो Tn फॉर्मूला या nवें पद को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, जहां पे a क्या है, a है दी गई श्रेणी या सीरीज का पहला पद, n हो गया वो स्थान जिसकी वैल्यू हमें बतानी हो, और d क्या होता है, d होता है समान अंतर या श्रेणी के हर आगे वाले नंबर का अपने पिछले वाले नंबर से जब अंतर देखते हैं तो उसी को ही हम d बताते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर हम डायरेक्ट निकालें तो छठवां पद की जो वैल्यू आएगी, छठवें पद की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस, अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 6 रखूंगा तो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया छठवां जो पद होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस 5d। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी इसमें क्या जोड़ेंगे, 15वां पद जोड़ेंगे। तो 15वां पद अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, n की जगह जहां 15 लिखेंगे तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 14। तो जो 15वां पद होगा वो क्या निकल के आएगा, a प्लस 14d। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7वें पद 10वें पद और 12वें पद के योग के बराबर। तो 7वां पद अगर हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे, a प्लस 6d। 10वां पद क्या आ जाएगा, a प्लस 9d, और 12वां पद आ जाएगा a प्लस 11d। तो कोई भी समांतर श्रेणी का अगर हमें पद निकालना है किसी भी संख्या स्थान का, तो हम क्या करते हैं, जिस स्थान की वैल्यू हमें निकालनी होती है उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए जोड़ देते हैं, तो हमें एन वाले पद का जो मान होगा वो हमें पता चल जाता है। तो हमने ये इक्वेशन बना ली। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 डालें तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास में इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 19d, और इस तरफ सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस a हो जाएगा 3a, और प्लस 3a के साथ में क्या प्लस होगा, d वाला मान, d के संग में जो वैल्यू आएगी वो प्लस होगी, तो 3a d हो जाएगा 6d 9d 15d 15d और 11d 26d। तो हमें पता चल गया है 2a प्लस 19d की वैल्यू 3a प्लस 26d के बराबर है। अब d वाले टर्म एक तरफ ले जाएं और a वाले जो टर्म है वो एक तरफ ले जाएं, तो हम देखेंगे कि 3a माइनस 2a इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ये 19 या माइनस 26d कर देंगे, एक उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 26d प्लस का 19d। इससे क्या निकल के आएगा, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a बराबर हो जाएगा माइनस का 7d। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7d। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछा कि इस श्रेणी का कौन सा ऐसा पद होगा जिसकी वैल्यू शून्य के बराबर हो जाएगी। तो हम Tn वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। तो Tn की वैल्यू क्या होती है, Tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। तो Tn की वैल्यू क्या जो है वो क्या दे रखी है, शून्य दे रखी है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जीरो की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, 0 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगर a को इस तरफ ले जाए तो माइनस a हो जाएगा, तो माइनस a इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, माइनस a की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1d के बराबर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 7d। तो माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7d
7d की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n-1d के बराबर। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में ये यहाँ पे 7d दे रखा है, यहाँ पे n-1d दे रखा है, तो यहाँ से दोनों से d अगर हम कैंसिल करते तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n-1 के बराबर। और अगर हम n की वैल्यू इससे निकालने की कोशिश करें तो n कितना मिल जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 8। मतलब 8वां पद वो होगा जिसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, या यूं कहे कि 0 जिस वैल्यू या जिस पद की वैल्यू 0 होगी वो कौन सा पद होगा, 8वां पद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें मिल गया ऑप्शन बी, 8वां पद। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है श्रेणी 72, 63, 54, और ये आगे तक चलती रहेगी सीरीज। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा वो पद होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब इस श्रेणी को अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा, अभी तक हमने जो भी श्रेणियां देखी थी उनमें बढ़ते हुए क्रम में संख्या दे रखी थी, आरोही क्रम में दे रखी थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी थी। इस क्वेश्चन में क्या है, 72, 63, 54, तो ये क्या है, घटते हुए क्रम में संख्या दे रखी है। तो जब भी हमारे पास में कोई ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी आ जाए जिसमें संख्याएं जो हैं वो घटते हुए क्रम में दे रखी होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा समानांतर है, जो डी जो आएगा वो माइनस में निकल के आएगा, क्योंकि माइनस में डी निकलेगा तभी हमारी जो संख्याएं हैं वो है घटती हुई क्रम में जाएंगी। अगर डी प्लस में है तो हमारी संख्या जो होंगी वो बढ़ती हुई जाएंगी। तो हमें इतना पता चल गया डी हमारा क्या आना चाहिए, आएगा इसमें डी हमारा माइनस में आएगा। अब डी की वैल्यू अगर हम निकालें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर अगले नंबर में से अपने पिछले वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगला नंबर क्या, 63, तो 63 में से अगर 72 घटाए तो कितना मिलेगा हमें, -9। फिर देखें दोबारा 54 में से 63 घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, -9। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए, इसका मतलब क्या होगा, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू होगी -9। अब ए चाहिए हमें, तो ए की वैल्यू क्या होती है, किसी भी श्रेणी, चाहे फिर वो बढ़ते हुए संख्या में हो चाहे वो घटते हुए संख्या में हो, जो भी पहला पद होता है वो ही ए बताता है हमारा। तो ए हमारे क्या हो जाएगा, 72। अब हमसे पूछता है कि कौन सा पद होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी। तो हमें पता है टी एन, अगर हम देखें एनवे पद वाला फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई करेंगे डी से। अब हम देखें टी एन की वैल्यू क्या होती है, टी एन क्या बताता है, एनवे स्थान पे पद। तो एनवे स्थान पे पद क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, ए प्लस n-1 के बराबर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 72 होगी। एन हमें बताना है कि कौन से स्थान पर ये पद होगा जिसकी वैल्यू 0 है, तो एन को तो एन ही रखेंगे, n-1 हो जाएगा यहाँ पे। और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी -9। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -9 से। तो इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 72 प्लस ये हो जाएगा -9n। जब -9 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9n। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, ये माइनस। तो माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, कोई ऐसी संख्या, दो संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, गुणा हो रहा हो, जो दोनों ही माइनस में हो या ऋणात्मक हो, तो उनका जो भी वैल्यू निकल के आती है, फाइनल वैल्यू जो निकल के आती है वो हमेशा प्लस में आती है। या यूं कह के माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करें तो हमें प्लस वैल्यू मिलती है। तो -9 का जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का 9 मिलेगा। इसको और सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा ये प्लस का 9 और ये 72 मिलकर के क्या हो जाएंगे, 81। और माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। और इसको अगर सोल्व करें तो 9 एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 81 के। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली श्रेणी में जो 9वां पद होगा वो 0 के होगा। तो इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी। तो ये तो जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने आज सॉल्व करके दिखाए हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि डी जो होता है हमारा वो हमेशा प्लस में हो। हमारा डी जो निकल के आएगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी जो सीरीज या श्रेणी दे रखी है ये आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज दे रखी है, मतलब सब पहली संख्या जो है छोटी,
फिर हर अगली संख्या जो होगी उससे बड़ी होगी, तो उस केस में डी जो होगा वो हमारा प्लस में निकल के आएगा, पॉजिटिव होगा। और यदि जो सीरीज या श्रृंखला दे रखी है वो घटते हुए क्रम में दे रखी हो, तो उस केस में डी जो होता है वो हमारा माइनस में या निकल के आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज की जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे वीडियो से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।